हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे स्टेटमेंट्स गिवन है। फर्स्ट गिवन है कि जो एनुअल रिंग्स होती है इट कैन बी डिस्टिंक्टली ऑब्जर्व्ड इन प्लांट्स ग्रोइंग इन टेम्परेट रीजन। एंड सेकंड में गिवन है कि इन टेम्परेट रीजन जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है ये यूनिफॉर्म नहीं होती है थ्रू आउट द ईयर। तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है कि स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट। B में given both the statement first and second are correct and statement second is the correct explanation of statement first. C में given both statement first and second are correct but statement second is not the correct explanation of statement first. And D में given both statement first and second are incorrect. तो सबसे पहले बात करें यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की। तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज एनुअल रिंग्स। एनुअल रिंग्स, तो एनुअल रिंग्स बेसिकली क्या होती है? दीज आर द रिंग ऑफ वुड, ring of wood which is found in the cross section of the stem। क्रॉस सेक्शन जो होता है स्टेम का और रूट का उसमें देखी जाती है, स्टेम और रूट का। तो जो एनुअल रिंग्स होती है इन्हें और क्या कहा जाता है? एनुअल रिंग्स आर ऑल्सो नोन एज ग्रोथ रिंग्स। ग्रोथ रिंग्स भी बोला जाता है, जो कि मोस्टली देखी जाती है इन दी प्लांट्स जो कि ग्रो करते हैं इन दी टेम्परेट रीजन। टेम्परेट रीजन में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उनमें देखी जाती है। एज उनका जो ग्रोथ पीरियड होता है वो 1 ईयर का होता है। दैट इज वाई इन्हें क्या कहा जाता है? एनुअल रिंग कहा जाता है। एंड जो टेम्परेट रीजन्स होते हैं जहाँ पे टेम्परेट प्लांट्स ग्रो करते हैं वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या होता है? दी क्लाइमेटिक कंडीशन इज नॉट यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म नहीं रहती है। क्लाइमेटिक कंडीशंस आर नॉट यूनिफॉर्म। अब जो है हम स्टेटमेंट्स चेक कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट में गिवन है यहाँ पे कि एनुअल रिंग्स को डिस्टिंक्टली ऑब्जर्व किया जा सकता है इन दी प्लांट्स जो कि ग्रो करते हैं टेम्परेट रीजन में, जो कि करेक्ट है, बिल्कुल सही है। इन टेम्परेट रीजन क्या बोला गया? जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो यूनिफॉर्म नहीं रहती है थ्रू आउट द ईयर, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। एंड स्टेटमेंट सेकंड करेक्टली एक्सप्लेन्स द स्टेटमेंट वन। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बी। Both the statement first and second are correct and statement second is the correct explanation of statement 1. Answer will be option B, that is both the statements first and second are correct and statement second correctly explains the statement first. I hope you understood it well. Best of luck.